नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि योद्धाओं के रक्त से लाल थी, न केवल खून से बल्कि भावनाओं के रंग से। वह दिन था जब एक ऐसा राजपुत्र जिसने पूरे भारतवर्ष में अपनी शक्ति का डंका बजाया था, वही दुर्योधन जमीन पर लहूलुहान पड़ा था, अपने अंत के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन उसकी आंखों में नफरत नहीं थी बल्कि पछतावा था। और उसी पल उसने 3 उंगलियां उठाईं श्री कृष्ण की ओर। यह देखकर श्री कृष्ण उसके पास गए और पूछा, क्या कहना चाहते हो दुर्योधन? उन्होंने दुर्योधन की आंखों से भ्रम और पीड़ा की धूल को साफ किया। उस क्षण इतिहास के सबसे बड़े खलनायक और स्वयं नारायण के बीच एक ऐसा संवाद हुआ जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो आइए जानते हैं क्या थी दुर्योधन की वो 3 गलतियां और उस पर श्री कृष्ण का क्या उत्तर था। दुर्योधन ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, हे कृष्ण, मेरी पहली और सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने युद्ध से पहले आपको नहीं, आपकी नारायणी सेना को चुना। अगर मैंने सेना के बजाय नारायण को चुना होता तो आज इस युद्ध का परिणाम कुछ और होता और जीत मेरी होती। दुर्योधन ने आगे कहा, मेरी दूसरी गलती यह थी कि मैं अपनी माता गांधारी के लाख कहने पर भी उनके सामने पूरी तरह निर्वस्त्र होकर नहीं गया। अगर मैं उनकी आज्ञा का पालन करता तो मेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाता और दुनिया का कोई भी योद्धा मुझे परास्त नहीं कर पाता। और मेरी तीसरी और अंतिम गलती, दुर्योधन ने हांफते हुए कहा, यह थी कि मैं युद्ध में सबसे अंत में उतरा। अगर मैं युद्ध की शुरुआत में ही लड़ने जाता तो मैं अपने भाइयों, मित्रों और संबंधियों को शायद बचा सकता था। मेरे बाद जाने से कोई नहीं बचा। अपनी 3 गलतियों को गिनाने के बाद दुर्योधन को लगा कि इन्हीं वजहों से उसकी हार हुई। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया। दुर्योधन, तुम्हारी हार इन 3 गलतियों के कारण नहीं हुई है। तुम्हारी हार का केवल एक ही मुख्य कारण है, अधर्म। तुमने हमेशा अधर्म का मार्ग चुना। तुमने अपनी कुलवधू द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया, उसका चीरहरण करवाया। तुमने पांडवों को धोखा दिया और उनके साथ अन्याय किया। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी हार का कारण बने हैं दुर्योधन। तुमने अपनी इन 3 गलतियों से नहीं बल्कि अपने अधर्मी आचरण से अपना भाग्य स्वयं लिखा है। श्री कृष्ण के वचन सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसकी रणनीतिक भूलें उतनी बड़ी नहीं थीं जितना बड़ा उसका अधर्म के रास्ते पर चलना था। और इसी एहसास के साथ उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, दुर्योधन और श्री कृष्ण का यह संवाद हमें सिखाता है कि जीवन में हमारी रणनीतियां या अवसर नहीं बल्कि हमारे कर्म और हमारा धर्म के प्रति आचरण ही हमारी जीत या हार तय करता है। आपको इस प्रसंग के बारे में क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।